वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने के बाद में अब O को सेंटर मानकर एक यूनिट सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो एक ये यूनिट सर्किल ड्रॉ किया है हमने, इसको कंसीडर किया है, जिसका सेंटर O है। तो यूनिट सर्किल यानी कि एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। अब मान लिया पॉइंट A अपनी इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन P तक एक आर्क कवर करता है सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, जिस आर्क की लेंथ है थीटा। और ये अपने फाइनल पोजीशन इसकी हमने P मान ली, जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है। तो यहां से अब क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे और एक परपेंडिकुलर यहां पे डालते हैं x एक्सिस पर। ये हमारा x होगा, ये y होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस इसकी 1 यूनिट है। तो एंगल AOP इक्वल टू L अपॉन R। L कितना है हमारा? थीटा। और रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। तो इक्वल टू थीटा। इसका मतलब ये एंगल थीटा आ गया हमारा। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा y है और हाइपोटेन्यूज 1 है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है यानी कि y अपॉन 1 यानी कि y। तो साइन थीटा ये हमारा y आ रहा है। इसी तरह से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा? बेस है हमारा x और हाइपोटेन्यूज कितना है? 1 यानी कि x अपॉन 1 यानी कि x। तो साइन थीटा हमारा y आया है यहां से और cos थीटा x आया है। इसी तरह से sec थीटा क्या होगा? sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 1 अपॉन x एंड x नॉट इक्वल टू 0। और 1 अपॉन और x की जगह हम क्या रख सकते हैं? cos थीटा रख सकते हैं। इसका मतलब sec थीटा हमारा आ गया 1 अपॉन cos थीटा। एक रिजल्ट ये आया है। फिर cosec थीटा। cosec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 1 अपॉन परपेंडिकुलर इस वाले एंगल से परपेंडिकुलर हमारा y है
तो ये आ जाएगा 1/y एंड y नॉट इक्वल टू 0। तो कोसेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/y की जगह रख सकते हैं sin थीटा। तो ये फोर्थ रिजल्ट आया है। फिफ्थ रिजल्ट tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले एंगल से परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी कि ये हो जाएगा y/x एंड x नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से y की जगह y की वैल्यू हमारी sin थीटा है और x की वैल्यू cos थीटा है। तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और अब हम cot थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है x, परपेंडिकुलर क्या है y। तो ये हो जाएगा x अपॉन y, x नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से cot थीटा आ जाएगा, cot थीटा इक्वल टू x की वैल्यू cos थीटा है हमारी, y की वैल्यू sin थीटा है। तो ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इस तरह से कुछ रिजल्ट आए हैं। इस यूनिट सर्किल को कंसीडर करके हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से अगर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल POM में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम का अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट फिर? तो ट्रायंगल POM में हम बोधायन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। इन ट्रायंगल POM हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि OP स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि OM स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी PM स्क्वायर। अब OP कितना है हमारा 1 यूनिट है, तो ये 1 स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा इक्वल टू OM x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। और x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, x की वैल्यू थी हमारी cos थीटा। तो x की जगह हम cos थीटा रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू हमारी sin थीटा है, यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक रिजल्ट आया है हमारा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए करेंगे sin स्क्वायर थीटा को, तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा होगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा की जगह रख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। और अगर इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस और sin स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। एक और ये रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन होते हैं उसके, उसमें बहुत ज्यादा इनका यूज है। थैंक यू।